आप सबको यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। हैप्पी मदर्स डे। आज के दिन हमारे जितने भी माताएं हैं, मम्मी लोग हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना देना चाहता हूँ, क्योंकि आज के इस शुभ दिन पर मुझे मौका दिया कि परमेश्वर की जीवित वचन से कुछ शब्द हमारे विश्वास लोगों के लिए बोलने का मौका दिया। आज के इस शुभ दिन में मैंने एक टीम रखा है, ऑनर योर मदर, अपनी माताओं को आदर करें। और मैं वचन लिया है एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 1 से लेकर 3 तक, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 4 और डिट्रोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 16। वचन में जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये मदर्स डे शुरू किया, किसने किया, कब किया, उसको हम लोग देखते हैं। जब हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जूलिया वर्ट होवे, जिन्होंने 1870 में इस मदर्स डे को शुरुआत किया, और मॉडर्न डे मदर्स डे 1908 में अन्ना जर्विस ने अपने मां को याद करते हुए सेलिब्रेट किया। और इन 1914 में अमेरिका का प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि मई महीना के सेकेंड संडे को मदर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाए। इसीलिए आज सेकेंड संडे, जो इस महीना मई महीने का सेकेंड संडे है, हम सब मिलकर के अपने माताओं को आदर करते हुए मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों हम सेलिब्रेट कर रहा है, अगर देखा जाए तो हमें बाइबल में भी कहा गया, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12 में, आप अपने माता और पिता को आदर करें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको परमेश्वर जो है आशीष करेंगे। फिर इफिशियर चैप्टर 6 वर्स 1 से लेकर जब 3 तक, खास तौर से जब वर्स 2 और 3 को जब पढ़ते हैं, वहां में भी हमें कहा गया कि हम सबको कहा गया कि अपने माता और पिता को आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि ये जो पहला कमांड है जो हमें दिया गया है। और कहा गया कि अगर हम लोग अपनी माता को आदर करेंगे तो इस संसार में परमेश्वर के द्वारा हम लोग आशीष प्राप्त करेंगे। वैसे सेम ही डिट्रोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 16 में भी कहा गया है। तो इसलिए वचन में जो हमको सिर्फ करने के लिए नहीं कहा गया, अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अगर हम लोग करेंगे, तो परमेश्वर के वचन हमें यह भी कहा गया कि आपके ऊपर आपको आशीष दिया जाएगा। इसलिए जितने भी आज हमारे भाई बहन, हम सभी को मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम अपने माताओं को आदर करें। जिसका मम्मी गुजर गया है उसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आज का दिन है कि हम अपने मम्मी को धन्यवाद दे सके, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे सके कि आपने हमारे माता के द्वारा हमें जन्म दिया। जिसका मम्मी है अभी, आज के दिन, सिर्फ आज के दिन ही नहीं, परंतु जितने भी इस संसार में वो जीवित रहेंगे, चाहे बुद्धि हो जाए, हमें अपने मम्मी का ख्याल करना है, आदर करना है, उसे प्रेम करना है। क्योंकि वचन में कहा गया है कि साम 139 वर्स 13 में कहा गया है कि परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया, हमें बनाया। परमेश्वर ने हमें हमारे माँ की कोख में बनाया, जिनके द्वारा हम इस संसार में आया। फिर फर्स्ट समूएल चैप्टर 1 वर्स 27 में कहा गया है कि हन्ना ने इस तरह से प्रार्थना किया और कहा कि मैंने इस बच्चों के लिए मैंने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुना और मुझे दिया। उसी तरह देखा जाए तो परमेश्वर हमारे मम्मी को, हमारे माताओं को प्रयोग करते हुए उसके द्वारा
हमें इस संसार में लाया। इसलिए जैसे भी हो, हम लोग अपने मम्मी को प्रेम करना है, आदर करना है। हमें ये नहीं बोलना है कि हमारे मम्मी बुद्धू है, अनपढ़ है, गंवार है, देखने में खराब है। हमें ये नहीं कहना है। हमें ये कह करके परमेश्वर को धन्यवाद देना है, अपनी माताओं को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर जो मेरे माँ के द्वारा मुझे इस संसार में लाया। तो उसी तरह अगर हम परमेश्वर के वचन को सुन पालन करते हुए अगर अपनी माताओं को, मम्मी को अगर हम आदर करेंगे, तो हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को हम लोग लाते हैं। उसी तरह से मैं जितने भी आज माता मम्मी लोग हैं, हम सब आप सबको भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। जब हम वचन में पढ़ते हैं, बाइबल में देखते हैं, तो बहुत सारे खराब माँ के बारे में भी लिखा गया है और अच्छे माँ के बारे में भी लिखा गया है। या में देखा जाए तो समूएल की माँ जो हन्ना था, उसको एक अच्छी माँ के तौर पर लिखा गया है, हमें बताया गया है कि वो ऐसा माँ था कि वो प्रार्थना में लगे रहते थे। जो भी हो परमेश्वर को प्रॉमिस करता था, उसको निभाते थे, डेडिकेशन थे, अपने बच्चों को परमेश्वर के राह को अच्छी तरह दिखाते थे, सिखाते थे। और इस तरफ देखा जाए तो जो हेरोडियन था, हेरोड का जो पत्नी था, एक खराब माँ के तौर पर उसे दर्शाया गया है, क्योंकि वो अपने बच्चों को, खास तौर से उसके जो डॉटर था, उसको एक खराब संदेश दिया, खराब आदेश दिया। जब उसके बेटी ने नाचा, जब उसके पिताजी खुश हुआ और कहा कि जो भी मांगो तुमको दिया जाएगा, तो उसकी मम्मी ने उसे खराब शिक्षा दिया। उन्होंने कहा कि जॉन द बैप्टिस्ट के सर को मांगो। उसके द्वारा जॉन द बैप्टिस्ट का सिर को काटा और प्लेट में ला दिया, क्योंकि हेरोडियन जो है अपने बेटी को अच्छी चीज नहीं बल्कि खराब चीज सिखाया। आज में जितने भी मम्मी लोग हैं, हम सभी को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप खराब मम्मी नहीं बल्कि एक अच्छा मम्मी, अच्छा माँ बन के रहे, ताकि आने वाले दिन में भी इसी तरह से हम इस मदर्स डे को सेलिब्रेट करता जाए। अगर देखा जाए तो अन्ना जबीस भी क्यों शुरू किया, क्यों सेलिब्रेट किया? क्योंकि उसका मम्मी एक अच्छा मम्मी था, एक अच्छा माँ था। इसलिए उसको याद करते हुए ये मदर्स डे को शुरू किया। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि जितने भी आज मम्मी लोग हैं, आप लोग भी प्रार्थना में लगे रहे। आपकी प्रार्थना को देख करके, आपको परमेश्वर को भय होकर कैसे जीवन बिताते हैं, उसको देख करके आपके बच्चे आपसे सीखे, आपके पति लोग आपको प्रशंसा करें। ऐसा कहावत है, इंग्लिश में कहते हैं कि The prayer of tearful mothers never go in vain। जो माँ आंसू बहा करके प्रार्थना करते हैं, उसके आंसू कभी व्यर्थ में नहीं जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना में लगे रहें। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा, वो एक बहुत विद्वान था, 2 बार उन्होंने ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बना। उन्होंने कहा कि जितने भी उसके शिक्षा टीचर्स था, सभी के नाम को लिस्ट करने के लिए, जो लिस्ट करके उसको दिया, जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि मेरे मम्मी का नाम यहाँ पर क्यों नहीं है। वो अपने माँ को, अपने मम्मी को एक टीचर के तौर पर उन्होंने कहा गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहला शिक्षा मैंने अपने घर में सीखा। उसी तरह जितने भी मम्मी लोग की आप लोग, हमें बच्चों के लिए आप एक टीचर है, एक शिक्षक है। घर से हम लोग सीखते हैं। कहते हैं कि अगर घर परिवार को हम लोग अच्छे संदेश देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो हमारे समाज जो है अच्छे होंगे। अगर हमारे समाज अच्छे होंगे तो हमारे पूरे संसार अच्छे होंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी मम्मी लोग हैं, आप लोग अपने जीवन को परमेश्वर को धर करके जीवन बिताए, ताकि आपके जीवन को देख करके आपके बच्चे आपसे सीखे, आपके पति आपको प्रशंसा करें। उसी तरह से जितने भी वचन सुन रहे हम सभी को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आज हम परमेश्वर के वचन को पालन करते हुए अगर हम अपने मम्मी को आदर करेंगे, तो हम सबके ऊपर परमेश्वर की आशीष रहेंगे। और मेरा यही प्रार्थना है कि इसी तरह से परमेश्वर की आशीष हम सबके साथ रहे, और इस दिन को सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले साल में भी हमेशा हम लोग सेलिब्रेट करते जाए, ताकि इस दिन के द्वारा, हमारे मम्मी लोग के द्वारा, हम अपने मम्मी को और अपने मम्मी के द्वारा अपने परमेश्वर को हम लोग प्रशंसा कर सके।
हम सभी के ऊपर परमेश्वर की आशीष रहे और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा हो। मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। हम सब के ऊपर परमेश्वर की आशीष रहे। धन्यवाद।